डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर के अधीन होते हैं। मतलब ये है कि जो डिप्टी कलेक्टर है वो कलेक्टर की सहायता करते हैं। जब भी जरूरत होगी कलेक्टर की सहायता डिप्टी कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर को भी एक क्षेत्र दे देते कि आपको यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर कलेक्टर के अधीन काम करते हुए वो एक क्षेत्र को भी संभाल रहे होते हैं। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने ही राज्य का पीएससी एग्जाम देना होगा। हर राज्य का अपना अपना पीएससी होता है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो वहां पर यूपी पीसीएस होगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहां पर एमपी पीएससी होगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहां पर एमपीएससी होगा। और अगर आप बिहार से हैं तो वहां पर बीपीएससी होगा। इसी तरीके से सभी का लगभग अपने अपने राज्यों का पीएससी है। आपको अपने ही राज्य में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए अपने ही राज्य का पीएससी एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम को देने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए आप में। उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी उम्र को लेकर के, और उसके बाद ये आता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर इन दोनों की बात करें तो यह राज्यों के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन लगभग सभी राज्यों में यह तो कहा ही जाता है कि जो आपकी उम्र है वो 21 होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा की बात करें, मतलब कि आपके क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन में यह देखा जाता है कि आप ग्रेजुएट हो, ये मतलब कि स्नातक डिग्री हासिल किए हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ राज्यों में यह सुविधा दी गई है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अपने यहाँ के पीएससी एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में यह कहा जाता है कि आप अपने यहाँ ग्रेजुएट हो ही, मतलब कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके यहाँ आ जानी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसलिए जब आप अपने यहाँ पीएससी एग्जाम का फॉर्म फिल करें तो उस नोटिफिकेशन को जरूर जांचें कि आखिर उसमें क्या कहा गया है। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए आपको 3 स्टेजों से गुजरना होगा और यह लगभग सभी राज्यों में सेम है। पहला है वो है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, और तीसरा है इंटरव्यू। जब आप ये तीनों स्टेज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको फाइनली डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा। सभी राज्यों में लगभग इस तरीके की व्यवस्था है कि आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्या है, जब आप मेंस एग्जाम फाइनली क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और इसके बाद जाकर के फिर आपको इंटरव्यू में जब सेलेक्ट किया जाएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है, और उस फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम है तो आप सेलेक्ट होंगे। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को हासिल करने के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होगी, उसके लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और टॉप रैंक लेकर के आएंगे तो जाकर के आपको डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा, या फिर यूं कहो कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको, वह यह ध्यान रखना है यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के जो नंबर हैं वह मेंस और इंटरव्यू इन दोनों में कहीं पर, या यूं कहो कि फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ता है। प्रीलिम्स एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाओ। फाइनल रिजल्ट में केवल इन दोनों का नंबर जुड़ता है, और इन दोनों का नंबर जोड़ करके फिर जाकर के यह देखा जाता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। फाइनल रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट के साथ ही कई सारे राज्यों में इस तरीके की व्यवस्था है कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सर्विस दी गई है। मतलब कि यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं या नहीं, फाइनल रिजल्ट में ही लिख के आता है। तो मतलब यह है कि जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो वहां पर वैसे ही डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ होगा, और डिप्टी कलेक्टर के नीचे जितने सारे लोगों को डिप्टी कलेक्टर के लिए चुना गया होगा उसमें आपका नाम होगा। जब फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद वही है कि आपको कुछ समय के लिए रुकना होता है, 1-8-1.5 महीने के लिए, जनरली यही होता है, और फिर आपको कॉल लेटर मिल जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। यहीं पर आपको सारी चीजों की जानकारी भी हो जाएगी, ट्रेनिंग के लिए क्या क्या लाना ले जाना है सारी चीजें, और उसके बाद फिर आपको अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचना होगा, और इस तरीके से यह जर्नी कंप्लीट भी हो जाती है। अपने राज्य में डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए उसका जो सिलेबस है ये जरूर देखें, उसी हिसाब से बुक भी कलेक्ट करें। लेकिन हर राज्य में ये चीजें तो कंपलसरी हैं कि आप अपने राज्य के राजनीतिक चीजों को जाने, वहाँ की हिस्ट्री को जाने, वहाँ की जियोग्राफिकल चीजों को जाने, वहाँ की इकोनॉमी को जाने। ये सारी चीजें कंपलसरी हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों।